करना चाहूंगी। सोचा क्यों ना अपनों से बात की जाए, सोचा क्यों ना अपनों से बात की जाए, शेर सारे जज्बात किए जाए, दिल ने कहा क्यों ना शुरुआत आपसे की जाए। I'm really thankful for this pickup center for गजेंद्र जी सर और आप सब डायमंड लीडर्स के लिए। आज जैसा कि लीडर्स आज भले ही कम है, वो मैं कहते हैं ना कि माला भले ही छोटी रखते हैं, माला भले ही छोटी रखते हैं, लेकिन फूल सारे गुलाब के रखते हैं। लीडर्स इस पिकअप सेंटर पर फिलहाल कम है, लेकिन सारे सारे हीरे रखते हैं। मैं आपके साथ आपके लिए जोरदार थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम तनिषा सेन फ्रॉम भिलवाड़ा, जहां से आरसीएम की शुरुआत हुई। मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 महीने से मैं यहाँ अंबिका मल्टी स्पेशलिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अब जैसा कि आज सर ने कहा है कि अपन को नेटवर्क मार्केटिंग में है आरसीएम ही क्यों करना चाहिए, इस पर मैं आज बात करूंगी और साथ ही साथ मैं आरसीएम क्यों करती हूँ इस पर बात करूंगी। मैं पहले एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं आरसीएम क्यों करती हूँ। मेरे आरसीएम करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा माइंड सेट बचपन में ही मैं अपने पर्सनली बताऊं, शायद आप लोग, मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और आप लोग यदि स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ श्री कृष्ण का शानदार आशीर्वाद और खास तौर पर कृपा मेरे ऊपर ज्यादा बनी रहती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपन बहुत महंगा ट्रेनिंग्स में सीखते हैं, वो मुझे न जाने कहाँ से श्री कृष्ण पहले से अंदर में फीलिंग्स में डाल देते। फीलिंग्स में बात होती है ना, उस तरह। तो जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी तब उस दौरान मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, मेरे सामने कोई व्यापार की बात ही नहीं करता था। हम जानते ही नहीं थे। हमारे पापा ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते थे, लेकिन पापा बाहर काम करते थे। घर पे कोई कभी व्यापार की बात नहीं करता था, लेकिन हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आते हैं। कहते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए, वो मैं आज आपको बहुत साक्षात उदाहरण देकर के बता देती हूँ। उस दौरान मैंने एक टी शर्ट पहना था, ग्रीन कलर का टी शर्ट था और उस पर ब्लैक कलर का लाइनिंग था। आरसीएम के प्रोडक्ट से भी फीलिंग आती है, माइंडसेट उससे भी डेवलप होता है कि है ना, उन कपड़े पहनने से मैं आरसीएम का नाम सिर्फ उन कपड़ों पर देखती थी और फिर भी मुझ में अंदर में फीलिंग आई कि कुछ बड़ा किया जाए। मुझ में रईस बनने का चाहत तो था ही, मैं चाहती थी कि मैं तो अमीर बनूं ही बनूं, साथ ही साथ में मैं अपने आसपास के लोग हैं मैं उनको भी अमीर देखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सुदामा जी जब श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, आपने मुझे तो रईस बना दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मेरी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उनके भी दरबार, मतलब उनका भी जो घर है वो भी सोने का महल हो जाए, क्योंकि आपने मेरा घर बनाया है सोने का। उसी प्रकार से मेरी चाहत है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के दोस्त है और मेरी भी उनसे खास दोस्ती है। तो मैंने भी यही चाहा था कि मैं अपने साथ साथ में दूसरे लोग भी मेरे साथ रईस हो। लेकिन ये बात ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं हो सकती, वहां पे तो लोगों को शोषण करके रईस बना जाता है। फिर मेरा 12th क्लास हुआ, मैंने पापा से जिद की कि पापा मैं काम करती हूँ, मैं पढ़ाई वढ़ाई तो मेरी हो गई है 12th तक, और क्योंकि मैंने बताया कि मुझे श्री कृष्ण से संकेत मिलता है कि भाई मैं कुछ बड़ा करूं, तो मैंने पापा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कुछ व्यापार करूं। तो मैंने अपनी मम्मी से 2 लाख रुपए मांगे, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए चाहिए। मम्मी के पास था नहीं, तो मम्मी ने कहा कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है जो तुमको दे 2 लाख रुपए, वो भी छोटे बच्चे को, 12th पास किए हुए को। तो मना कर दिया और थैंकफुल कि उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने ज्यादा जिद की कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अपन एक काम करते हैं कि मैं तो ना एक चाय का स्टोर खोल के बैठ जाऊंगी पर मैं करूंगी तो व्यापारी। फिर से जिद हुई कि मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि वो मुझे एजुकेटेड कर दे और फिर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से वो मुझे व्यापार करवाना चाहते थे। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके फर्स्ट ईयर में समझा दिया था कि पढ़ाई के बाद में ही हो जाए तो तुम व्यापार करना। फिर उन्होंने मुझे बढ़िया एजुकेशन दिलवाई और अभी भी मैं पढ़ती हूँ, मेरा एजुकेशन जारी है। एंड देन मैंने मेडिकल की पढ़ाई करते ही बाद में मेरा तुरंत यहाँ फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया था। मैं एज ए लेक्चरर की पोस्ट पर अभी यहाँ काम कर रही हूँ और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा समझा और शुरुआत कर दी इसकी। अब जब आरसीएम से मैं रूबरू हुई थी तो मैंने देखा था कि ये वाकई बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसका मिशन वही है जो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ना कि मैं भी रईस बन जाऊं और मेरे आसपास के लोग भी रईस बन जाए। अपन अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं? हेल्थ चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए, हेल्थ कितने लोगों को चाहिए? सबको हेल्थ चाहिए। वेल्थ कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। क्या आप आज जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, आप एग्री करते हैं कि वो व्यापार सुरक्षित है? होता तो मेरे पापा मुझे जाने देते?
जाने देते हैं, पर सुरक्षित नहीं था तो रोक लिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग सुरक्षित व्यापार है तो करने देते हैं। एक पिता के लिए उनकी बेटी शहजादी जैसी होती है ना, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको लड़कियां, महिलाएं आराम से कर सकती है, उनमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि वो बाहर जा रही है, ये वो, मतलब एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, राइट। और दूसरी तरीके से फाइनेंशियल बात करें तो भी नेटवर्क मार्केटिंग सुरक्षित है, क्योंकि आपका इन्वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटी चाहिए। आज सफल इंसान कौन होता है? जिसके पास टाइम होता है। आप जॉब कर, अपने मैंने देखा है अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग मिलते हैं, किसान सबसे ज्यादा है। किसान परिवार से कौन है? हाथ खड़े करो। मैं भी किसान परिवार से ही हूँ। ज्यादा से ज्यादा अपन किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, जो खेती करते हैं, क्या खेती में उनके पास टाइम होता है? मैं बात कर रही हूँ कि अपन को आरसीएम क्यों करना है, राइट। तो क्या किसान के पास टाइम होता है? टाइम होता है? जहां तक मुझे पता है किसान के पास टाइम होता है। वो 2 महीने काम करते हैं बस, एक तो बुआई करते वक्त और एक कटाई करते वक्त, बाकी वो फ्री रहते हैं, ज्यादा टाइम होता है उनके पास। तो किसान के पास टाइम होता है। जॉब करने वालों के पास टाइम होता है? नहीं। जॉब करने वालों के पास नहीं होता है। 7 दिन काम करते हैं। सर मैं भी 7 दिन काम करती हूँ, मतलब संडे के दिन तो स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, पर वो लोग रजिस्टर भरने के लिए बुलाते हैं, राइट। तो 7 दिन काम करवाते हैं। दूसरा आता है, जॉब सबसे ज्यादा पसंद की जाती है सर अपने भारत में, की जाती है। आज हर बच्चा जॉब के पीछे भाग रहा है, जबकि अब जमाना बदल गया है। जो आप जॉब के लिए तैयारी करने के लिए रेंट पर रह करके हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, अब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीडर्स बिल्ड हो रहे हैं, हॉस्टल में रह करके नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं भी ये डिप्लोमा जितना जल्दी हो सके मैं भी इसमें जरूर करूंगी, ठीक है। तो अब जॉब करने वाले सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ना तो मतलब टाइम तो होता है, पैसा नहीं होता है। किसी भी किसान के पास गाड़ी बंगले लग्जरी कार वगैरह नहीं मिलेगी आपको, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती सर। कभी हो सकता है कि मान लो बारिश ज्यादा आ गई, फसल खराब होने के चांस होता है, कम आ गई फसल सूख जाएगी, उनके हाथ की बात है नहीं है। खेती करना सुरक्षित काम नहीं हो रहा है। मैं किसानों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, पर उनके पास टाइम तो है, पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है किसी प्रकार से। दूसरी बात आती है, जॉब सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। तो हर इंसान जानता है कि जॉब से क्या रईस हो सकते हैं? जॉब से हाथ खड़े करके बताओ। तो फिर क्या काम करोगे जिससे ना आप रईस हो सकते हो? व्यापार। सर ने बताया अभी ट्रेडिशनल मार्केट सुरक्षित नहीं है। मान लो सरकार आज कोई भी मान लो कोई रूल रेगुलेशन से चालू कर दे तो लाखों की कंपनी तुरंत जीरो हो जाती है। बहुत रईस लोग होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में जो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका व्यापार सुरक्षित भी नहीं है। क्योंकि अपन लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, फिर कोई व्यापार सुरक्षित करते हैं। सर ने बताया कि नॉलेज नहीं हो तो डूब भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी से आज रूबरू करवाने जा रही हूँ। सर ने बहुत सारा बता दिया है, अब आप उनको वो क्यों करना चाहिए। क्या आप तैयार है? यस। तो हाथ खड़े करके बताओ कि हम तैयार हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। अब अपन बिजनेस से रूबरू होते हैं। हर इंसान जानता है कि व्यापार करने वाले लोग रईस होते हैं। इनके पास टाइम होता है? नहीं। नेटवर्कर की बात कर रही हूँ। मतलब अब जो अपन बात कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वो अपन ट्रेडिशनल मार्केट वाले की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट वालों के पास तो टाइम नहीं होता है, मरने की भी फुर्सत नहीं। मैं कहती हूँ जिस इंसान के पास मरने की फुर्सत नहीं वो जी कर क्या रहा है। जब अपन मीटिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं तो कहते हैं मैडम हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा है मना कर देते हैं, अच्छी हेल्थ है मना कर देते हैं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर कर क्या रहे? रेट रेस में बिजी है सर, सब बिजी है। किसी को आज आपने मीटिंग में बुलाया होगा, उसने यही कह के मना किया होगा मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है, किसी के पास नहीं होता। रही बात कि आपको टाइम निकाल करके पैसा बिल्ड करना होगा। पैसा कमाना एक आदत है जो आपको बिल्ड करनी होती है अपने अंदर। क्योंकि कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर कसम से खुदा से कम भी नहीं है। खुशियां खरीदता है सर पैसा। आज अपन अच्छे कपड़े पहन रखे, पैसों से आए हैं। अच्छी गाड़ी में बैठ करके आए हैं, पैसों से आई है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो जो नेटवर्कर्स होते हैं, जो नेटवर्क एक बार बिल्ड कर लेते हैं, पहले शुरुआत में ऐसा होगा सर
कि 30 दिन से 30 दिन काम करना होगा। 31वां महीना है तो ऐसा नहीं कह सकते 31 दिन तो 31 दिन काम करना है। फिर उसके बाद में कुछ टाइम आएगा ऐसा जब आप धीरे 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 30 की जगह 25 दिन काम करोगे, आपका काम चल पड़ेगा, चलेगा काम। फिर उसके बाद 20 दिन भी करोगे 30 में से तो चल जाएगा। फिर और जब ज्यादा बड़ा नेटवर्क बन जाएगा तो 20, 15, 10, 5 और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी आपके पैसा आएगा। चाहते हैं आप ऐसा पैसा? yes. कितने लोग चाहते हैं? मेरे को तो बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब जो एक डिजिट डिसाइड करनी होती है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ अपने पास टाइम होगा, राइट, एक नेटवर्क बिल्ड होने के बाद। ओके, हेल्थ कितना को चाहिए? सबको चाहिए सर आज हेल्थ, राइट। आज जैसा कि अभी सर ने बताया है, विशाल जी सर ने, गजेंद्र जी सर बता रहे हैं कि मार्केट में इतना सारा मिलावट है कि आज मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि टीसी सर जल्दी से जल्दी मिल्क का भी कुछ व्यवस्था कर देंगे ना तो अपन दूध भी उधर से ही लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दूध वाले बदल के तंग हो गई हूँ राइट। इतनी मिलावट आती है सर, पाउडर का ही दूध बना हुआ आता है, दूध असली नहीं है ना। अपन को अब अपना आरसीएम वाले अपन को हर चीज प्योर चाहिए, तुरंत कोई चीज गड़बड़ होती है अपन को पता चल जाता है कि मिलावट है। तो अपने आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट है सारे प्योर है और रीजनेबल प्राइस पर है। खास बात है इतना रीजनेबल प्राइस पर है कि कम से कम इनकम वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं, और इतना हाई क्वालिटी है कि प्रधानमंत्री भी दीवाने हो जाए प्रोडक्ट के। अमिताभ बच्चन सर तो अपने न्यूट्रीचार्ज के दीवाने हैं, नीरज जी सर है वो अपने गुडडोट के दीवाने हैं, सानिया मिर्जा मैडम है वो अपने न्यूट्रीचार्ज वुमन के दीवाने हैं। तो दीवानगी आरसीएम की हर किसी पर सवार है, और जिस पर सवार हो जाती है वो इंसान समझ जाता है, राइट। हेल्थ अच्छी मिल जाती है। सर कहते हैं कि इस दुनिया में पहला रोग, मतलब जो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो जिसके पास हेल्थ है उसके पास सब कुछ है। अपन है मतलब पैसे लगा करके अपन दवाएं खरीद सकते हैं पर हेल्थ नहीं खरीदी जाती, और जिसको हेल्थ मिल जाती है वो बहुत सौभाग्यशाली इंसान होता है। क्योंकि आपको यदि हेल्थ की इंपॉर्टेंस जाननी है तो आप जाकर के देखिए हॉस्पिटल में, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली इंसान। पता नहीं दुनिया में लोग रोना क्यों रोते हैं कि मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, मेरे तो ये नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, आपका स्किन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आप बहुत मतलब आपके एवरेज लुक भी है पर आपके सारे ऑर्गन से तो यू आर अ लकी पर्सन, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो एक आपके पास दौलत है, आपके एक किडनी की कीमत कितनी है? कहते हैं ना रईस नहीं है। चलो मैं आपको बस, मेरे पास इतने पैसे भी है नहीं पर मैं आपको बता दूं, चलो मैं आपको आपकी आंख निकाल दो, किडनी निकाल दो, लिवर निकाल दो, आपके पास कितना पैसा है? मैं आपको नहीं दे सकती, चलो प्रधानमंत्री से दिलवा देंगे आपको, पर आप रईस हो, आप मानते हो? आप न जाने कितने करोड़ों के ऑर्गन लेकर के बैठे हो, आप क्यों मानते हो कि आप हम गरीब है? नहीं है ना, क्योंकि रईस ही तो लेकर के घूम रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हेल्थ अपना सबसे बड़ा दौलत शोहरत सब कुछ वो होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास नेटवर्क बिल्ड होने के बाद टाइम आ जाएगा, हेल्थ अच्छी है, आरसीएम के प्रोडक्ट से आ जाएगी। और अपन को क्या क्या चाहिए? वेल्थ चाहिए, हेल्थ आ गया और वेल्थ चाहिए, है ना। वेल्थ कैसे आ सकती है? यदि अपन अपने भारत में पैसा कमाने के कुछ ही तरीके हैं, दो चार बस। यदि आप रईस खानदान में पैदा हुए होते तो आप पैसे वाले होते तो आपको चिंता नहीं होती। अपन पैसे वाले नहीं, अपन रईस खान, अपन टाटा बिरला की औलाद नहीं। मैं तो नहीं हूँ, आप में से कोई है? नहीं, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, तो अपन टाटा बिरला की औलाद नहीं है। एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, खत्म। दूसरा ऑप्शन, आप एक रईस इंसान से शादी कर लो। कितनों की शादी हो गई है? इनके लिए तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म। अब रईस घराने में शादी तभी होती है जब आप खुद रईस हो। वो भी अपना स्टेटस देखते हैं सर, देखते हैं, चेक करते हैं ना। जब अपन कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि आप क्या करते हो, एक्चुअल में वो जज कर रहे हैं आपको कितना रेस्पेक्ट देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ नेटवर्क बिल्ड करके वेल्थ कमा सकते हो, है ना, ताकि आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़े पूछने की कि मतलब ये कितना अजीब बात है कि इस दुनिया में मुझे इस बात से बहुत हर्ट होता है जब मुझे कोई पूछता है ना, इनडायरेक्टली वो अपनी इनकम पूछ रहे होते हैं। मैं मानती हूँ पूछना चाहिए, लेकिन है ना अपने जज ही करते हैं वो अपन को। देखो जैसे इस दुनिया में कोई भी चीज होती है ना उसकी कीमत होती है। जैसे ये मार्कर है, ये 20 रुपए का है, इसकी अपनी कीमत है। यदि ये टूटेगा ना तो मुझे मेरी फीलिंग्स हर्ट होगी कि मैंने इसको अभी नया नया खरीदा और ये टूट गया। लेकिन इस दुनिया में एक अनमोल चीज होती है, वो होता है इंसान। तो वो इतना ज्यादा अनमोल होता है। एक तो उसका
एक इंसान ही ऐसा है जिससे भावनात्मक इमोशनल होते, मतलब इंसान की कीमत लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकते कि वो होता क्या है, और उसी की कोई कीमत नहीं होती। आप सोचिए कि आप कितने कीमती और अनमोल हीरे हैं, यू आर यूनिक, क्योंकि आप अपने जैसा कोई दूसरा इंसान ढूंढ नहीं सकते, और आपकी कीमत जज करता है पैसा, आपकी औकात दिखा देता है पैसा। तो अपनी औकात ही बिल्ड करनी है अपन को, अपनी औकात पे ही आ जाते हैं ना, पैसा नहीं होता है तो अपनी कोई औकात ही नहीं रहती है। तो वही बात है, पैसा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो अपना स्टेटस बनाना है अपन को, राइट। तो यहाँ वेल्थ मिल जाती है नेटवर्क के माध्यम से। मैं इसे कहना चाहती हूँ कि जो इंसान होता है वो अनकंडीशनल लव का हकदार होता है सर, अनकंडीशनल लव का हकदार होता है, लेकिन जमाने में आपको अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा। यहाँ पे वेल्थ मिलेगी नेटवर्क के माध्यम से, तब आपको अनकंडीशनल लव भी मिलेगा, जब आपके नेटवर्कर्स, आपकी टीम, आपकी अपलाइन, आपकी लाइफलाइन आपको अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। अब फिर वो नहीं पूछेंगे कि सर आपके कितना पैसा आता है, पता है, क्योंकि आपके माध्यम से किसी और के घर में जब पैसा जाता है ना, तो फिर बाद में सारा जीरो हो जाता है, फिर बस रहता है आपको अनकंडीशनल लव मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे मेरी नजरों में। तो नेटवर्क के माध्यम से वेल्थ आ जाती है सर। पैसा इस आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे लास्ट चीज होती है, राइट। टाइम हो गया, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, सिक्योरिटी, राइट। अब देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में आज कोई भी व्यक्ति है, पिताजी बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा शुरुआत वहां से कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो उसको ग्रोथ पर ले जा सकता है, वो अकेला ही उसको संभाल सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि भाई पिताजी का जो बिजनेस है बेटा वहीं से शुरू करेगा, और गारंटी है कि वो ग्रोथ पर जाएंगे। आप रवि ओपी शर्मा सर को जानते हो, हैंड रेज करो। yes. उनके पापा आरएएस ऑफिसर थे, आईएएस आरएएस ऑफिसर थे, फिर भी उन्होंने आरसीएम किया, और आज उनके बेटे 40 लाख रुपए कमाते हैं। 40 लाख से तो ज्यादा ही कमाते हैं, ये तो मैं कम ही बता रही हूँ। तो उनके बेटे अब जो रवि शर्मा सर कमा रहे हैं, रवि ओपी शर्मा सर, उनके बेटे उनसे भी ज्यादा कमाएंगे। तो सिक्योरिटी है कि आज आप जहां इस प्लेटफॉर्म में है, या नेटवर्क बिल्ड होने के बाद अपन इस दुनिया में रहे या ना रहे, डजेंट मैटर, अपनी आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ सिक्योर है। आपका व्यापार सीधा सीधा हाथों में सौंपा जाएगा। आपका बेटा, आपकी बेटी व्यापार करना नहीं भी आता है ना, तो भी उसकी टीम संभाल रही है, और वो सीख लेगा और फिर कर लेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आपके बेटे का, आपकी बेटी का टांग खिंचाई होगा कि जैसे ही उस बिजनेस का ओनर हटे तो लोगों की निगाहें रहती है झीलबाज की, जैसे कि कैसे इसको खींचा जाए, मार्केट में गिराया जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में होगा कि अरे अरे सर के बेटे आए हैं, सर की बेटी आई है, मैडम आई है, पलकों पर बिठा के रखते हैं सर। आज आप पिकअप सेंटर पे आते हो, सर आपको चेयर खींच के लगा के देते हैं, आप चाय कॉफी पानी के लिए पूछते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में इतनी इज्जत नहीं दी जाती है सर, देते हैं। पिकअप सेंटर आरसीएम में आपको शहजादों की तरह पालते हैं, राइट। तो आपको एकदम सिक्योरिटी रहती है, आपकी आने वाली जनरेशन के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यदि ये चीजें आपको किसी चीज में मिल रही है तो वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ कैटेगरीज के बारे में बता देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ मैं आपके साथ। देखिए अपन रईस कैसे हो सकते हैं। भारत में काम कर रहे लोगों की कैटेगरीज है सर। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोग है ना, ये 95% लोग होते हैं इधर। कितने पॉपुलेशन होती है, ये कितनी होती है? 90। हाँ, और ये कितने परसेंट होती है? 5% पॉपुलेशन होती है, राइट। ये ESBI ये कॉन्सेप्ट है रईस होने का। जितने भी लोग होते हैं 95% अपने भारत की, चाहे कहीं पे भी दुनिया में देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट दिया है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है और राइटर है, बहुत अच्छे ऑथर है। इन्होंने बताया है अपने जीवन में कि भाई इतनी सारी पढ़ाई की, इतने सारे व्यापार किए, इतना सब कुछ सीखा, उसी के आधार पर इन्होंने ये ESBI कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को कि आपको यदि रईस होना है तो आप इसको समझे। ई यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग जॉब करते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं। जॉब क्या होती है? जब कोई और व्यक्ति डिसाइड कर रहा है कि आप किस टाइम पर आएंगे, आपको कितना इनकम मिलेगा, आप कब से कौन से शिफ्ट में काम करेंगे। यदि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो वो आप जॉब कर रहे हैं, राइट। जॉब क्या नौकरी से रईस होते हैं? नहीं होते सर। नौकरी के बारे में कहा जाता है कि नौकरी ऐसी चीज है, ना तो आपको मरने देगी ना आपको जीने देगी, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
ऐसे लोग जिनको दूसरों के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। किनको किनको अपना मालिक बनना पसंद है? हाथ खड़े करो। मालिक बनना चाहते हो? नौकरी नहीं पसंद है? तो ट्रेडिशनल मार्केट में लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई अपना मेडिकल खोल के बैठा है, कोई अपना छोटा मोटा दुकान खोल के बैठा है। इनको लगता है कि वो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है सर, वो अपने आप को रोजगार दे रहे हैं, राइट। और बाद में आते हैं बी और आई, बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि आपकी उपस्थिति हो चाहे अनुपस्थिति हो, आपका व्यापार ग्रोथ करना चाहिए। बिजनेस अपन को लगता है कि इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है, पर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के भी शुरू होता है। वो है नेटवर्क मार्केटिंग की। आपको कुछ प्रोडक्ट दिए जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट मनी, पॉकेट मनी, सिर्फ पॉकेट मनी से व्यापार खड़ा हो जाता है। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? क्योंकि जब मेरे को व्यापार शुरू करना था तो मेरी मम्मी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से ही किया था ये। क्योंकि 2000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर के ये पॉकेट मनी होती है सर। 5000 रुपए अपन को पॉकेट मनी मिलती है, अपन बाहर रहते हैं। तो सिर्फ पॉकेट मनी से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। यहाँ कोई रिस्क नहीं है सर, क्योंकि आप यहाँ पैसा नहीं लगा रहे, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है, और सिर्फ एक छोटे इन्वेस्टमेंट होता है। किसका होता है? टाइम का होता है। आप अपने आप को बदलना है, डेवलप करना है, ये सारी चीजें हैं जो सीखनी होती है, राइट। तो बिजनेस वाले होते हैं वो रईस लोग होते हैं। फिर चौथे नंबर पे आते हैं इन्वेस्टर। यदि अपन बहुत पैसे वाले होते, टाटा बिरला की औलाद होते, तो फिर क्या ही बात थी। पैसा होता अपने पास, अपन कहीं इन्वेस्ट कर देते तो अपने आप से व्यापार आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन अपन ये दोनों काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपन रईस खानदान से नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, ये 95% जो लोग है ना, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। मनी कितनी है? परसेंट है? कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 5%। ओके, मेरे को थोड़ा कम सुनता है। और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास कितना प्रतिशत पैसा है? 95%। सोचो, इतने लोग, इतना सा पैसा, इधर इतने से लोग, इतना सारा पैसा, किधर जाना चाहते हो? हाथ खड़े करके बताओ। 5%। किधर जाना चाहते हो? इधर 5%। इधर जाना चाहते सब जाना चाहते हैं, बेबी। तो ठीक है, जब अपन सभी इधर जाना चाहते हैं तो अपन को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और आरसीएम में क्यों करना चाहिए, ये आपको सर ने बता दिया, राइट। तो आप लोग इन सब बातों से क्लियर हो। अब मैं मानती हूँ कि आप डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। सर, जो अपन बोते हैं वही अपन काटते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी है। तो अभी जैसे कि छोटे बच्चा होता है ना, आटा जिस तरह, वो आटे की तरह होते हैं, कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। जैसा आकार दे दोगे वैसे ही डल जाता है। दिल से संगत में रहते हैं वैसी रंगत आ जाती है। आप यदि इस कैटेगरी में रहेंगे तो इसकी की रंगत आएगी और इसी के रिजल्ट आएंगे। और यदि आपको अपने आप को बदलना है, कहते हैं ना, इफ यू डोंट लाइक फ्रूट्स देन यू शुड टू वर्क ऑन द रूट्स। तो आपको यहाँ काम करना होगा। यदि आपको रईस बनना है तो इस कैटेगरी में आना होगा। इस कैटेगरी में रहते हुए आप रईस बन सकते हैं? अपन नहीं बन सकते। अभी सर मैं भी जॉब करती हूँ। सबको लगता है कि मैडम भी लेक्चरार है तो बढ़िया, मैडम के भी पैसा आ जाता होगा। पर मैं बता दूं, जॉब करने वाले हर इंसान खाला जैसा है। मेरे फ्लैट का डोरबेल बजता है, मैडम दूध का बिल, मैडम बिजली का बिल, मैडम पानी का बिल, मैडम रेंट। जितने मतलब पैसे भी थोड़े बहुत बाद में खर्चे हो जाते हैं, जितने में तो अच्छे से अच्छा व्यापार, मतलब जो कर रहे हैं ना नौकरी, उन सबका पैसा खत्म हो जाता है। नहीं बचता सर नौकरी में पैसा, है ना। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि वही लूट के ले जाते हैं सारा पैसा। तो सब नौकरी करने पर ऐसा ही होता है। इस वाली कैटेगरी में अपन की कोई सुरक्षा नहीं है और इधर रहना भी नहीं चाहिए। मुझे भी पर्सनली लगा तो मैंने भी यही कदम रखा है कि अपने लिए यही सुरक्षित है और यही सबसे शानदार है। यही है ना सबसे शानदार? लग रहा है आपको? कितने स्टार देना चाहोगे इस कैटेगरी में रहने के लिए अपने आप को? 5 out of 5, मतलब मिलियनर स्टार दो आराम से। और मैं आपको एक खास चीज बताना चाहती हूँ। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, राइट, कि कौन सी कैटेगरी में जाना है। जिन राहों पर चलोगे मंजिल भी वैसी मिलेगी। तो आज के बाद में आप नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हो, अपने आप को बड़ी कैटेगरी में रखने वाले हो, राइट। अपन बड़ी कैटेगरी में चलेंगे। आर यू एग्री विद मी? यस और नो? यस। उधर से आवाज नहीं आ रही। यूथ का बिजनेस है सर, ढीला पड़ा है यूथ, ऐसे कमजोर है, जान ही नहीं है। थोड़ा एक्टिव होकर के बोलो यस और नो? यस। अब आई है जान। अच्छा लगता है। जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनको अपने लिसनर से ही एनर्जी आती है। एनर्जी दे दो थोड़ी। और सबसे खास बात,
कि आप लोग अपन जो व्यक्ति होते हैं ना, कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। भगवान ने सबको यूनिक बनाया। अब अपने दिमाग में ये मत लाना कि ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शक इंसान को बर्बाद कर देता है। आपने रोड देखा है, रोड पर के ज्यादा कुत्ते मरे हुए मिलते हैं कि बिल्लियां? क्यों? गोल नहीं होगा, रीजन नहीं, गोल नहीं। हाँ, कुत्ते होते हैं ना, मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि जाऊंगे नहीं जाऊंगे नहीं जाऊं है ना, तो वो टक्कर लग जाती है मुझे। बिल्लियों को रहता है सटिंग, जाना है तो जाना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, है ना। और शेर देखा है, भेड़ बकरियां होती है और एक दूसरा शेर होता है। भेड़ बकरियां दिख जाती है तो ऐसे करके निकल जाते हैं लकड़ी से, या फिर गाड़ी के हॉर्न बजा बजा के उनको निकाह हटा देते हैं। पर शेर होता है, बजा दो हॉर्न, लगा दे तो बजा दो आपको बजा देंगे वो पूरे खानदान सहित। तो शेर का ऐसा क्यों होता है? उसका गोल सेट है, उसको पता है जाना कहाँ है। जिसका गोल सेट होता है उसके आगे सारी दुनिया को रुकना पड़ता है। ट्रेन होती है ना सर, कभी भी जो ब्रेकर वो लगते हैं ना, वो ट्रेन के लिए नहीं लगते, वो गाड़ियों के लिए लगते हैं, क्योंकि वो रुक सकती है। ट्रेन का अपना गोल होता है, वो नहीं रुकती है। इसीलिए जिंदगी में और हर इंसान को बराबर बनाया है, तो कैपेसिटी भी सब में बराबर है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। मैं बैठी बैठी अभी यहाँ सोच रही कि भगवान ने मुझे क्या बनाया और मैं उसमें से करते कितना चाहूँ। अब मुझे आरसीएम करने का मतलब है कि अपने आप को इतना बिल्ड करना है कि मुझे भगवान ने अथाह बनाया, तो मैं अथाह वाला कैपेसिटी अपने आप में डाल सकूँ। राइट। मैं कभी भी अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि अपन सब लोग यूनिक है। सिर्फ माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंड प्रोग्रामिंग के लिए भी अपन यहाँ वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार में बात कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट मीटिंग में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यदि अपन अपना यह माइंडसेट चेंज कर लेना तो सब कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि वही है, हार्डवेयर तो वही है, बस सॉफ्टवेयर चेंज करना है, फिर काम स्पीड से होने लगता है। वो कहते हैं ना कि भगवान ने इस दुनिया में अपन को भेजा तो है, पर भेजना ही भूल गए। फिर भेजे में भेजा भी भेजा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अपन को यूज करने का मैनुअल नहीं भेजा है। तो वो मैनुअल कौन कौन सीखना चाहता है? हाथ खड़े करें मेरे साथ में। सब सीखना चाहते हैं? बात करेंगे इस पर अपन। अभी फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। और मैं यही मानती हूँ कि अब अपन लोगों को डिसाइड हो गया है कि अपन को इस कैटेगरी में काम करना है, आरसीएम में ही नेटवर्क बिल्ड करना है, और अपने आप को इतना निखारना है कि तपना भी इतना है और निखारना भी इतना है कि अपनी रोशनी से सारी दुनिया चमकने लगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।